Hey everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Classes right now. Actually, I know and you also know I'm your English trainer and I always want to do something. Right now 10 is going on, 10 बज रहा है. ज़्यादा अंग्रेजी ना बोलते हुए उसमें हिंदी में बात करेंगे बिकॉज कि यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य है ना कक्षा 12th का इंग्लिश को कवर करना है. Whether you are going to read literature part or grammar part, both we are going to do. हम लिटरेचर भी देखेंगे, ग्रामर देखेंगे. अगर आपके पास एक्साइटमेंट हो अंडरस्टैंड लेवल जानने का तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा. बस आपको समझना है, समझ सको समझो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा. ये समझना है. आज हमारा जो सेकंड पोएम है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं. एक बात आप और याद रखिएगा कि चीजों को बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेंगे हम. कि हमारी जो नेचर रहेगी वो कैसे रहेगी, किस नेचर में हम काम करेंगे उसको आप समझते रहिएगा. क्योंकि हम एक बात अच्छे से मानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है माई मदर एट 66. क्या पढ़ा हुआ 300 बेटा? माई मदर एट 66 हमने पढ़ा है. वहां पे कमला दास ने हमें एक बार बताया था कि फियर था, एंजाइटी था और एक उम्मीद था कि मैं तो अपने ससुराल जा ही रही हूँ लेकिन मुझे कल अगर मैं लौट के आप अपने ससुराल से मायके आऊँ तो शायद मेरी मम्मी मेरे पास न रहे. क्योंकि उसकी उम्र कितनी हो गई है? 66 साल, 66. और वो आप भी जानते हो इंसान की औसतन एज 60 मानी जा रही है. इस 60 के बाद इंसान कमजोर हो जा रहा है. तो उस लेवल पे हम बात करेंगे. तुम्हारी एज कितनी हो गई? 66. और मेरी मम्मी कभी भी एक्सपायर हो सकती है, उसका डिक्रीज कभी भी हो सकता है, मर सकती है. वो था. लेकिन आज जो पोम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कीपिंग क्वाइट. क्या नाम है उसका? कीपिंग क्वाइट. अब कीपिंग क्वाइट का हिंदी निकालेंगे ना, यहाँ जो कवि है ना वो बताएगा ना नेचर से प्रेम करना चाहिए. अब सबसे अच्छा होता है शांति. जैसे आप दो व्यक्ति को उठा लो, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़. पढ़ा लिखा अनपढ़ में एक अंतर आप पाओगे. जो पढ़ा लिखा होगा ना वो बहुत कम बतियाएगा और जिससे बतियाएगा पढ़ा लिखा देख के बतियाएगा. अनपढ़ ना वो नहीं डिसाइड कर पाता कौन पढ़ा लिखा कौन अनपढ़, कंटिन्यू बोलता रहेगा. वो अपने आगे किसी समझता भी कुछ नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ टाइप का आदमी है. उसको लगेगा ब्रह्मांड ज्ञानी है और अंतिम वो गरीब भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा बोलता है. ताकि कभी बताना चाहेंगे क्या पढ़े, कीपिंग क्वाइट क्यों रखे, ऐसा क्या करें. तो वो बताना चाहेंगे कि हमें कीपिंग क्वाइट, हमें कम बोलना चाहिए और समझना ज्यादा चाहिए. कि जितना समझोगे उतना क्या हो जाओगे, आप तेज हो जाओगे. और जितना कम बोलोगे क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे. तो कहने मतलब है कम बोलोगे ज्यादा दिमाग काम करता है. जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं. यानी हमने एक एक शब्द का पैसा बनाया है. हमारे पास 10 लड़के हैं, 10 लड़के क्या बोलेंगे? पैसा देंगे. जैसे हमने यहाँ पर कल नोटिस किया होगा, हमने कल चुनाव करवाया था. कैसा लग रहा था देख के? बहुत अच्छा ना. तो आपने सोचा होगा तो स्कूलों में नहीं होता है जो कोचिंगों में चल रही है. अच्छा ऐसे कितनी कोचिंग है इन सरिया जो करवाती होंगी? अभी नहीं. तो स्टैंडर्ड में आप कैसे हो गए? एक बड़े स्टैंडर्ड के हो गए. ये स्टैंडर्ड इज टू मच हाई. तो ये कहने तात्पर्य है अगर आप करते रहोगे तो लोग अभी और एक्साइटमेंट में रहेंगे. जैसे अभी आप यू कैन फील दैट कि वी आर गोइंग टू टीच कीपिंग क्वाइट ना. तो आज पढ़ा रहे हैं, भी एग्जाम है हमारे पास. मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएगा. 12 मार्च के बाद एग्जाम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. जब एग्जाम खत्म होगा तो लोग आपके पास क्या करेंगे? आप जानते हो, बच्चे उम्मीदवार में पढ़ने आएंगे. जो नहीं चाहते ना वो भी आ जाएंगे. इस उम्मीद में चलो कम से कम पहलवा छूले हमारे जरूरत खाते ना. ये लाइन रहेगा. अच्छा एक चीज और महसूस किया होगा, कल तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने महिमा वोट नहीं दिया ना. तुम जानते हो लड़का की वोट ना पा गए, किन लोग किस वोट दिए थे? सनी दिए थे ना. तो सब जान जाते हैं. तो जब सनी वोट पड़ा इतना ज्यादा वो 6 वोटों जीत रहा था. नोटिसिंग ये होगी ना ये 6 वोट किसका है? तुम्हारा वालों महिलाओं का ही वोट है जो सनी पाया. जो लड़के तो सनी पहले से वोट दे रहे थे. महिमा को तेजस्वी वोट नहीं दिए सनी को, महिमा को सनी को दी. कई वोट पलट गया था. प्रिया तुम्हारी वैसा आचरण सब महिमा को दी थी ना. किसने? सनी दी थी सनी को. बहुत बहुत डायलेमा हो गया, इतना वोट पड़ गया. मतलब एक चीज और, लड़कियां पसंद भी नहीं कर रही हैं. जैसे कल हमारे यहाँ तुम देखोगे एक बच्ची अगर आई तो एक बच्ची नीचे उतर गई थी काउंटिंग करने के लिए. एक साथ दोनों नहीं बैठ पा रहे थे. कि दोनों में डायलेमा था कि उनसे बड़ी मैं हूं, उनसे बड़ी मैं हूं. इन लड़कों को पूछता रहता है जे मनते बरा रहा है बैठे काम शुरू. तो बच्चों की मेंटालिटी और लड़की मेंटालिटी मतलब होता है लड़कियां क्या कई जैसी हो गई. मैं सही बोलो ना यार. हम विरोधी नहीं है भाई, वीडियो में बोल रहा हूं. हम किसी विरोधी, हम बच्चे बराबर मानते हैं. एक बात बता रहे हैं, लड़कियां क्या भाई हमारी क्या गई, वो देख नहीं पा रही कौशल्या बेटवा राम कैसे राजा बनेगा. बनेगा तो हमारा भरत. रूल ये है. लेकिन हमारे लड़कों क्या कामना बन गया यार, हमसे काम करना बस जीना है और मरना. हमसे मतलब नहीं कोई कहीं बैठ रहा है बैठने. नहीं लड़कों मेंटालिटी हो गई. तो मेंटालिटी थोड़ी बड़ी हाई. आज हम वही पढ़ेंगे कि दुनिया बहुत भीड़ है. हम 1 से लेके 12 तक क्या गिनेंगे? गिनती गिनेंगे. क्या गिनेंगे? 1 से 12 तक
काउंटिंग करेंगे और जो काउंटिंग करेंगे वही पोम का सारांश होगा। अब शुरू करते हैं, और देखते हैं, किताब देखते रहना, मैं वर्ड बोलता रहूंगा। नाउ वी विल काउंट टू 12। 12 मतलब घड़ी का आकार ले सकते हो आप, जैसे घड़ी में 12 बजता है ना, 1 2 3 4, या 12 तक गिनती भी बोल सकते हो। किसी स्टार्ट जैसे 1 तो बोलते 12 तक गिनूंगा, अगर नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, वो होते चैलेंज। ऐसे 12 तक गिनतियां होती है, तो मैं 12 तक गिनूंगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कोई एक आखर भी नहीं। वैसे 1 2 3 10 11 12, अब कोई खड़ा नहीं। वैसे बोलते हैं ना स्टॉप, कब स्टॉप मतलब खड़ा रहेगा, हिले दो मुक्का लगे। रूल जानते हैं ना गांव में, एक गेम है, स्टॉप बोल देंगे, अगर तुम हिल गए हल्का फुल्का भी, दो मुक्का मारेंगे, ये होता है। तो अब फिर बोलता है ना ऐसे, तो हमें स्टॉप बोल दिया, सभी लोग क्या रहोगे, रुके रहोगे। कोई एक आखिरी बोलेगा, अगर कोई बोलेगा दो मुक्का क्या पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, जो हिलेगा। वीडियो कर दिया होगा। वीडियो ऑन है, एक सेकंड। Call or recording. Okay, one call is going on. Please wait 5 minutes. 1 minute only. That video going on. Check video चल रहा है नहीं चल रहा है? Yes, sir. चल रहा है ना? कोई दिक्कत? No, sir. चल रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो थैंक यू। एक कॉल आ गया था, व्हाट्सएप कॉल था, इससे वीडियो नहीं कटा। अगर मैं का तो वीडियो कट गया होगा, और मैंने रिसीव नहीं किया बिकॉज़ आई हैव टू टीच, और मुझे पढ़ाना है। तो हम 12 तक गिनेंगे और सब लोग क्या हो जाना, शांत हो जाओ, कोई बोलेगा नहीं। जो किताब में क्या बोलता है, कोई शांत होगा। आगे बोलता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। और इस धरती पे कोई एक वर्ड नहीं बोलेगा, एक भाषा नहीं बोलेगा। भाषा तात्पर्य कि हमारे देश में बहुत भाषाएं हैं। कितने भाषा, कम से कम 22 लैंग्वेज हमारे देश में है। कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बोडो बोलता है, कोई असमी बोलता है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई अरे तेलुगु, मलयालम, अलग भाषा है। 22 भाषा हमारे पास है। कितने, कहीं पेन से लिख लो, 22 भाषा ऑफिशियल है हमारे इंडिया में कि 22 भाषा बोले जाते हैं। कोई भाषा नहीं बोलेगा। लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। सब कुछ रोक दो 1 सेकंड के लिए, सब कुछ रोक दो। कोरोना वायरस आया था ना, सब क्या हो गया था, रुक गया था। सब कुछ रोक 1 सेकंड लिए। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच। जब तुम आर्म मतलब शरीर, आर्म से भुजाओं बंद नहीं कर अपनी शरीर बात। जब सब कुछ रोक दोगे शरीर भी क्या कर जाएगी, रुक जाएगी, उसे खड़ी रहेगी। स्टॉप के मॉडल में जब शांति रुक जाएगी, दुनिया पूरा क्या बहुत प्यारा दिखेगा। जब लोग चलेंगे नहीं तो मार्केट में भीड़ नहीं रहेगा, तो लोग प्यारे दिखेंगे ना। जब लोग चलते हैं भीड़ भाड़ा में, जैसे अभी तुम जाओ कुंभ देखो, तो कुंभ इतना भीड़ है कि यहाँ से प्यारा लग रहा है, वो पहुंच जाओ प्यारा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भीड़ में तुम परेशान हो जाओगे। यहाँ से वीडियो देख रहे हो, प्यार उमड़ रहा है, तो जब वहां पर्सनल पहुंच जाओगे तो समझ में नहीं आएगा क्या देख रहे हो। ये तो परेशान हो गया, कहाँ बैठो, जगह कहीं नहीं बैठने का, इतना भीड़ वहां दिख जाएगा। एक सेकंड सभी क्या कर दो, रोक दो, एक भी चीज नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक लाइन नहीं बोलेगा, फिर जो समझ में आएगा वही करेंगे। अरे क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कभी इट वुड बी एक्जॉटिक मोमेंट, ये सबसे रेयर मोमेंट होगा। एक्जॉटिक मतलब जो कभी ना हो, जो बहुत रेयर केस में होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हारी मृत्यु कितनी बार आएगी, वो क्या हो गया, एक्जॉटिक हो गया। रोज कोई मरता है क्या, एक बार मर गया तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो अभी जान भी मर गई, मानना है, परिवार लगे वो मम्मी पापा भैया भाई को मेहमान आ गए, फिर जाग गई, जो हो गया यार, ऐसे हो ही सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है नहीं। तो यानी मृत्यु एक्जॉटिक है, एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आ सकती है। तो इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन, बिना एक गाड़ी मोटर चले, बिना किसी को डोले, ऐसा पॉसिबल कोई चले ना। विदाउट इंजन, कोई इंजन मतलब मशीन, बाइक एक इंजन है, मोबाइल एक इंजन है, गाड़ियां एक इंजन है, ट्रेन एक इंजन है, एरोप्लेन भी एक क्या है, इंजन है। जिसमें इंजन लगा वो क्या कहला गया, मशीन कहलाता है। तो बिना कोई इंजन चले, अब we would all be together, जब सब कुछ बंद हो जाएगा हम क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, साथ आ जाएंगे। टाइम बचेगा, क्या बचेगा, टाइम। हम लोग क्या हो जाएंगे, साथ आ जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंथनेस, इन सडन स्ट्रेंथनेस। और ये बहुत अजीब लगेगा जब सब साथ बैठेंगे, दादा परदादा चाचा पापा नात नाती सब साथ बैठेंगे। आपके पास समय नहीं है,
दादा गांव में है, पापा शहर में है, बच्चे कॉलोनी में है, बिटिया हॉस्टल में है। फोन से बात हो रहा है, हाँ हाउ आर यू, टू मच गुड, आफ्टर नथिंग इज गोइंग ऑन हियर, कोई इसे मिलुल नहीं रहा है, सब दूरी बन रहे हैं, बस शादियां मोमेंट है तो भी लोग नहीं आ पाए, मीटिंग में थे वो, बोले एक्चुअली यार आई कांट कम बिकॉज़ आई एम इन मीटिंग, बोले बीच मीटिंग करें, फुल मीटिंग, मतलब मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, शादियों में नहीं आ रहे हैं लोग, छुट्टी नहीं पा रहे हैं, यानी जब सब शांत हो जाएगा पूरी दुनिया तो ऑटोमेटिक लोग आ जाएंगे पास। कहाँ जा रही हो, कोचिंग बंद है तुम्हारा, सर शांत है, अच्छा जब सब शांत है, सर शांत है, वही में आओ बैठते हैं यहीं पे, टाइम बचेगा ना बचेगा, परिवार से बातें होंगी। आगे देखो, फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, जो मछली मारता है वो कहाँ काम करता है, समुद्र में। समुद्र क्या होता है, ठंडा, पानी ठंडा होता ही है। कोल्ड सी वुड बी हार्म वेल्स, जब वो मछली नहीं मारेगा, वो शांत बैठेगा तो उसका हाथ क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हार्म वेल्स मतलब तो वहां वेल्स मछलियां जिंदा रहेंगी, उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा। जैसे कटिया डाला, वेल मछली मतलब मछली आई पकड़ी, मछली निकाला, भूज के खा लिया, नहीं खाया बेच दिया, मछली मर गई ना। अगर वो शांति से बैठ जाएगा तो मछली मरेगी, मछली अपना काम करेगी, पानी और प्यारा दिखेगा। तो वो कहता है शांत बैठोगे। आगे बोलता है एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो इंसान समुद्र किनारे साल्ट नमक बोली जाता है, क्या बोली जाता है, नमक, उसका अपना हाथ कभी वो खाली पड़े अपना हाथ दिखेगा, उसका हाथ मतलब क्या हो चुका रहेगा, कट चुका रहेगा, फट चुका रहेगा, उसको देख के हाथ अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि उसको अपने हाथ पे क्या आएगा, दया आएगा। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर लिया है, मैंने कैसे कर लिया, ये तो उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा। ये जब वो देखेगा उसको क्या आएगा, दया आएगा। ये वो लगातार काम करता रहेगा, दया वो देख ही नहीं पाएगा। मैं रोज पढ़ाता रहूंगा तो मैं खुद को सोच पाऊंगा, मेरी लाइफ क्या है मैं सोच पाऊंगा, मुझे और क्या नीड है मैं जान पाऊंगा नहीं। जब मैं एक दिन घर बैठूंगा तो क्या करूंगा, अपने बारे में सोचूंगा थोड़ा बहुत कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो कहता है कि नमक अल्लाह का 7 दिन नमक घुल जाता है, अगर एक दिन शांत बैठेगा तो देख लेगा मैं क्या कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखना दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉक, और जो व्यक्ति आज ग्रीन वॉक तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉक मतलब 2 लाइन है यहाँ पे, एक लाइन है खेती बाड़ी हरित क्रांति वाला और एक लाइन है युद्ध वाला, जिसे लड़ाकू होते हैं। तो जब सब लोग शांत बैठ जाएंगे झगड़ा मार नहीं होगा, खेती बाड़ी लोग अपने बारे में सोचेंगे। आज लोग पेड़ पौधा काट के घर बना दे रहे हैं, आज देखो नीम का पेड़ है, लोग आए काट दिए और घर बना दिए। जब नीम का पेड़ नहीं रहेगा गर्मी बढ़ेगी, ऐसे वही उस रूम में थे ना, वहां गर्मी लगती थी बहुत, यहाँ गर्मी लगेगी, पूछो गाई को, वहीं लगाओ वहीं पढ़ाएंगे नीम में, गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि पौधे हैं, और पौधे क्या गर्मी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कितना तेज गर्मी रहे, अगर पौधे नीचे हो तो गर्मी बहुत कम लगेगी, और वहां एक पंखा लगा दो, लाइन नीचे वहां तार मार के लगा दो, अच्छा पढ़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। तो कहीं ना कहीं पौधे बचाना चाहिए, लेकिन लोग ग्रीन वॉल के खिलाफ है, लोग लड़ते ही नहीं है बल्कि पेड़ों काट रहे हैं। गेहूं बो रहे हैं तो यूरिया डाई सारे बोले 4 महीने बदे, फिर निकाल ले रहे हैं उसको। तो कहने तात्पर्य यहाँ पे वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर। लोग आज जानते हो गैस से लड़ते हैं, गैस मतलब परमाणु बम, अग्नि बम, एक गैस का, फायर मतलब अग्नि, आज लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तलवारों से लड़ रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, कि 47 चला रहे हैं, कोई कलम से लड़ रहा है, और जो कलम से लड़ ज्यादा मजबूत है। बस बता दो जानवी आदमी ना बहुत बड़ा आदमी है, वाह कौन है, युद्ध लड़ता है, बंदूक लड़ता है, गुंडा वाली है, अरे हीरो, कोई हीरो नहीं है, क्योंकि बंदूक लेकर चलने वाला कैसे हीरो बन सकता है, नहीं बताओ तो जानते हो ये आदमी है, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, सब्जेक्ट पढ़ाता है, कलम पढ़ाता है, तो उसको लोग पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो ना गलत काम नहीं करेगा। ही इज अ रियल हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज़ ही नोज हाउ टू डू समथिंग राइट। उस पर क्या है, दिमाग। और जो बंदूक बोल रहा है सन की मैंने गुस्सा गया वहीं मार देगा, गुस्सा आ गया तो पहले हमको ही मार देगा, तो ये हो गया। आगे देखो तनी भैया बोल रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। लोगों को लगता है ना कि मैं उस लड़का को मार दिया मैं जीत गया। मैं कहता हूं ना किसी से भी युद्ध लड़ लो, घाटा दोनों पक्ष में होगा। ऐसे अगर मान लो 2 बच्चे दुश्मनी कर लिए, तुम और तुम बोले फुलमेंट सही नहीं पढ़ाता है, गुस्सा में अपने दिल से पूछोगे कभी कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता है, कुछ टीचर गलत पढ़ाते हैं, ज्ञान नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, अभी हमसे एक बच्ची से प्रिया तुम्हारी बहन, तो बोली सर अभी हमारे यहाँ मैम है, क्या होता है नमक दिव्या कुछ नाम बताइए, भूल गया मैं, तो उसे सब होता उससे कोचिंग में पढ़ने आएंगी, मैं हंसने लगा। तो बोली सर क्या हंस रहे हैं, ऐसे कितने लोग आते रहते हैं, लाइन लगी हुआ। तो कहने तात्पर्य कि वो पढ़ाती कहाँ है, तो कहीं बताइए ग्रोहिल को नहीं पढ़ाती है वो। यू कैन फील दैट कि सी राइट नाउ सी इज टीचर, सी वांट्स टू रीड, यू कैन टेक Pransi here. She has done BA final and she is going to get EMA English.
वो हम देखिए कल काम कर रही थी, कल कर रही थी ना, Yes, sir. जो कर रहे थे कर रहे थे ना। तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं हो सकती कि तुम काम नहीं करोगे तो? अगर सर इज गोइंग टू से एनी वर्ड्स प्लीज फॉलो इट। सर गलत नहीं कहते हैं, वो बच्चे 1 साल से हैं, अभी तुम तो 2-3 महीने से आ रहे होगे, तुमको पता है वो लोग जा क्यों नहीं रहे यहाँ से, को पता है सर सही है, सर को पढ़ाने आता। अगर 1 साल में पढ़ लोगे तो निश्चित वो बदल देंगे। और हम इतना कहते हैं कोई भी नया अगर आएगा हमारे पुराने बच्चों से मिलकर अपने को फील कर लेगा कमजोर है, तुम भले 12 राजबाई नहीं पाओगे, Yes, sir. नहीं पाओगे। अगर वो ज्यादा भरा हो पिता में अच्छा 3 में लगा दीपू बिंद है, तुम उसको नहीं पाओगे Yes. भले 12 में। तुम लेट क्यों आए यहाँ पे, तुम्हारी इतनी इच्छा है, लेकिन तुम अगर यहाँ आए होते तो साथ मैंने मैम को भी हरा देते जो पढ़ाते हैं। और भाई पहली डिमांड होती मैं पढ़ाऊंगा, शुरुआती सैलरी मेरी नहीं रहेगी, शुरुआती सैलरी 32,000। हम सुनते हैं कि कुछ लोग 5,000 देते हैं महीना, Yes, sir. सही बात है, Yes, sir. 5,000। Yes, हम 5,000 करके कोचिंग नहीं पढ़ाई, फोन ट्यूशन तो बोला ना, सूर्य बोल रहा, हाँ बोलिए सर एक कोचिंग है पढ़ाना है, हाँ आप आ जाएंगे कल से। कितना है सर? सर अरे सर प्रधान है क्या, कम से कम 58,000 एक घंटा का। इतना अमीन ना गया तो चेक कर लीजिए, हाँ जहाँ मिले ले लीजिए, लेकिन चैलेंज करते आई कैन मेक एनी स्पीक गुड इंग्लिश। आप अच्छा 9, 10, 11, 12 बीए, एमए, फर्स्ट बीएड, एमएड, पीएचडी तक पढ़ा दूंगा मैं किताब, इंग्लिश 12 के बाद नहीं कर रहा हूँ, कोई बुक दो आई कैन टीच। डू यू नो व्हाई दैट? बिकॉज़ आई एम डन दिस नाउ। तो मुझे कितना पढ़े, पीएचडी किया हूँ इंग्लिश में, लोग क्या कहेंगे, सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप 12 में हो, मैं पीएचडी में हूँ, कुछ अंतर होगा तो लहा कर दिया। क्या पता अगर समुद्र तेज से बह गया तब पूरा तालाब गायब हो जाएगा। एक निक पोखरा के चिल्ला रहा है आई एम तालाब, आई एम नदी, गंगा मैया जिंदाबाद। तुम गंगा मैया हो, समुद्र देव हो, अगर समुद्र को साई गया तो गंगा मैया गायब ना भाई। Yes, sir. हाँ गायब। आगे चलते हैं, बिड वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ। और लोग क्या पहनेंगे, अगर सब लोग युद्ध लड़ेंगे कोई भी अच्छा कपड़ा पहन पाएगा नहीं, अगर युद्ध नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, मैं क्लीन कोट पहना हूं, मुझे कहीं को मैं घर से निकल रहा हूँ, आराम से पढ़ाने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं सेफ हूँ। अगर मैं गलत काम करूंगा तो पहन पाऊंगा, मैं डर लगूंगा, मैं मुंह तो पीछे पुलिस ना देख ले मुझे, मैं क्रिमिनल रहूंगा तो। और मैं टीचर, मुझे किसी डर लग रहा है, आई विल कम फास्टली, आई विल गो, आता हूँ राइडर से, जाता हूँ राइडर से, और मैं कहीं उलट कर लूंगा, पैसा सही से आ गया Yes, sir. ना यार, पैसा लाके दो कर लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन दिस सेड ऑफ डूइंग नथिंग। अपने भाइयों के साथ चलेंगे, रिश्तेदारों के साथ चलेंगे, अगर खाली रहेंगे तो, अगर हम कहीं फंसे रहेंगे तो कहाँ भाइयों से मिलेंगे। तो आओ आज 12 तक गिनते हैं और सब लोग रुक जाते हैं। हम लोग पैरों से प्रेम करते हैं, भाई बहन प्रति आते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं और हर चीज देखते हैं, और गलत काम में सब सही करते हैं। क्या करते हैं? सब सही। और मैं फिर कह रहा हूँ, सही काम का परिणाम क्या होता है? सही होता है, गलत काम का परिणाम क्या होता है? गलत होता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लाइन लिखा है इन दिस सेड डूइंग नथिंग, और उनके छांव में कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम यहाँ पे आई हो, तुम जगह भले का कुछ पढ़ाते नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल जानता होगा कि यहाँ पे आने कितने बच्चे तेज हुए हैं, और तुम भी तेज हो जाओगे। जैसे एग्जांपल में तुम्हारी आंचल कल बोले थी विदाउट आधार कार्ड आई कैन नॉट चेक, सुने थे? उसका लाइन था कि हम चेक नहीं करेंगे आधार कार्ड का, आधार कार्ड लेके आओ तो आई विल कम। रूल तो Rule. इसको इतना पावर कहां से आ गया? ना घमंड ने बोल रही है यार, दूर कौड़ी का इतना घमंड है, इसको उठाओ। और कहा था सुंदरम नहीं आ पा रहा था, क्या करूं? Yes, sir. उस लड़की का सुंदरम माना, सुंदरम से बहुत छोटी है, कम से कम 2 साल पीछे है, सुंदरम तुझे कैसे से पढ़ रहा है। उसको पावर क्यों कौन दिया जानते हो? कोई कोई छू लेता ना, 8-9 बॉडी कर देता उसको, उसके आगे पीछे खड़ा हो जाते, सब ब्लैक कमांड लगा देता, लड़के मिलते उसको, क्या तू नाचे लगे पीछे, ये पावर हो गया ना। Yes, sir. लेकिन इसको हटा दो पोस्ट से तो कोई पूछेगा, कोई देखा ही ना के है वो। तो ये है जैसे कि लोग बच्चे कुर्सी पे बैठ के काउंट कर रहे थे, उसको कौन बैठा था कुर्सी पे? कहने का तात्पर्य है, तो कहने का समझाया जाता है, जितने बड़े चालबाज रहोगे उतने बड़े पोस्ट पे नवाजे जाओगे, और जितना ओपनली बात करोगे उतने पागल कहे जाओगे। आज जमाने में अगर घर सजा रहेगा तो अमीर, और घर पेंट वेंट नहीं वैसी गिट्टी दिखाता कहीं हटता नहीं तो यार सर ऐसे मत बोलिए, आए बगैर अमीर अमीर पेंट करवा लेते ना, लोग ऐसे कहते हैं Yes, अमीर है पेंट करवा लो ना। या तो लोग सैड देख के इज्जत दे रहे हैं आजकल, कपड़े देखते चेहरा देखते हैं तो बतियाते हैं, नहीं मरता गरीब है, कहाँ गरीब है भाई? अरे सही शर्ट पहन के आओ, और पहन के चैन पहन के 16-1-2 लाख का होता है, तो पता होगा। हाई मतलब कहीं था पहन ला खड़ी लगा के, हाँ कहा बेटा कैसी हो? नहीं भैया, हाँ दिखा रात भी हुआ, क्यों ऐसे बोल रहे हो? सही दिख रहा है। ऐसी बात हो रही है आजकल, चेहरे देख के तो बना के निकलो थोड़ा, चल नहीं उधर गुड स्पीकिंग, डर गया। और सिंपल है बोल दो और भी ठीक किसी हो तो तुम्हारा इज्जत उठा देगी हो। तो क्या है, यहाँ पे शांत बैठो, अपने बारे में सोचो। ये कोचिंग क्यों चल रही है? डू यू नो? बिकॉज़ यहाँ जो टीचर है ना, काफी माइंड गेम खेलता है बच्चों के साथ।
माइंड नहीं, जैसे कल बच्ची रात भर रोई है, क्या नाम उसका, महिमा क्यों रोई है? चुनाव हार गई। चुनाव नहीं हार गई, वो एक इमोशन हरवा दिया उन्होंने ना। मैं उसको बुलाया कि नहीं, अभी उसको रोने दो, तभी कोचिंग की इज्जत देखी ना। फिर पूछे मैंने कोचिंग ऐसी है, टू मच गुड है, काई को बहुत रुलाया बुलाया, फुलाया तक नहीं। तो मैंने 75 ही नाचे रोज बुलाए थे, क्योंकि 11 में वो 12 बार नाचे, 12 छोड़ो 20 बार नाच रहे हैं। 20 जो साल तो उपासना कराई थी। यस सर। छोड़ो कोई किसी लेवल का नहीं है, तुमसे तेज पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, तो ये बोला कि पे इन दिस सेड डूइंग नथिंग, हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे अगर खाली पाएंगे तो। अब इसको लाइन क्या कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मैं जो चाहता हूं मैं उसमें भी नहीं समझ पाता हूं मुझे चाहिए क्या। विथ टोटल इनएक्टिविटीज, जब मैं बैठूंगा मैं सोचूंगा तब बताऊंगा क्या बनोगे ना। जैसे मैंने बोला, जानवी टेल मी व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या बताओगे? जब बैठ सोचोगे बताओगी, सर इंग्लिश इज दुनिया इंटरनेशनल लैंग्वेज, अगर बोलूंगी तो लोग ऐसे स्मार्ट मानेंगे। जैसे योर मैम, नाम नहीं आ रहा है, योर मैम आई वांट टू कम इन दिस कोचिंग, क्यों? उनको भी पता है अंग्रेजी यार दुनिया है, आज उसमें बोलने वाला हर शख्स मजबूत है, लोग उसको पसंद करते हैं, ना चाह के भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उसको वो बोल देंगे तो ग्रोहिल में तुम वो सीबीएसई पैटर्न पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी खुद नहीं बोल पा रहे, तो यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। ये लाइन है। आगे देखो बोल रही है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी वह है जो हम सोच रहे हैं अबाउट। आगे बोलते हैं आई वांट नो ट्रैक विद इट, अगर हम ये नहीं काउंट कर लेंगे 12 तक तो हम देखेंगे कि आई वांट नो ट्रैक विद इट, मृत्यु का कोई जरिया ही नहीं बचेगा। If you are not so single-minded about keeping our life moving, जब अपनी जिंदगी को घुमाना फिराना बंद कर देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लोग घर पे बैठे रहेंगे तो एक सिंपल मौत होगी। जैसे आप घर पे बैठे खा पी के आराम से रह जाए तो मौत अच्छे से होगी जब आपको उम्र आएगा तब, लेकिन आप जा रहे हो एक्सीडेंट हो गया जल्दी मर गए आप। तो कहने तात्पर्य है कि अपने बॉडी कम घुमाओगे कम मौतें होंगी। एंड फॉर वंस कुड आई डू नथिंग, और एक सेकंड में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और पूरे एरिया में क्या हो जाएगा। इससे भी क्या जाना है, देखो ये क्या गया, सेक्टर गया, इसमें क्या था, आवाज था। ये आवाज क्यों डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को। अगर ये बंद हो जाएगा हमें क्या मिलेगा, शांति। अगर शांति रहेगा क्या दर्द नहीं करेगा, दिमाग दर्द नहीं करता, सर दर्द करता है। नहीं यार दिमाग नहीं है, अगर दिमाग सर दर्द करता है, हमारा सर दर्द नहीं होगा। क्या नहीं दर्द होगा, सर दर्द नहीं होगा। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, चारों तरफ क्या होगा, शांति ही शांति होगा। और आगे बोलते हैं माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और ये जो हमारा है परहैप्स जो यह इंटरप्ट होगा वो बहुत ज्यादा दुखी वाला होगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हमें लगता है जो ये सैडनेस होगा वो दुखिया होगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर लव आवर सेल्फ बोलो, और ये हमें भी समझ नहीं पाएगा हम चाहते क्या है। ऑफ एंड क्रिएटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, कि हम खुद मौत को क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं जो कर रहे हो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि हमें शांति पे ही कुछ हो पाएगा। और अगर हम ऐसे लगातार चलते रहे तो निश्चित या बाधा या उदासी हमें एक दिन मौत के कगार पे लाके रख देगी। कौन कहता है ये, हमें कहते हैं हमारे कवि कि कहीं न कहीं इंसान को घर पे बैठ के मनन करने से ही ज्ञान आएगा, किसी से बतिया के ज्ञान नहीं आता, अनुभव आता। तो अगर से तुम फ्लुएंट में है, तुमको फ्लुएंट पढ़ा रहा है, तुम्हारे पास अनुभव बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें अंग्रेजी तुम खुद से अंग्रेजी बोलोगे, किसी और से अंग्रेजी नहीं बोलोगे, किसी और से अंग्रेजी बोला ही नहीं जा पाएगा। और आगे बोलते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें कुछ सिखाती है, शायद यह धरती हमें कुछ सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब लगने लगे सब कुछ मर रहा है, खत्म हो रहा है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। जैसे एग्जांपल लो, ठंडी आई तो पूरे पत्ते झड़ गए, पेड़ का पत्ते का खुद तर गए, और पेड़ क्या लग गया, सूख गया लग रहा है। ये जैसे बसंत ऋतु आया, गर्मी की एंट्री हुई, पत्तों नए नए होने लगे, और पेड़ फिर क्या हो गया, हरा भरा हो गया। धरती में क्या सिखाती है, एक दिन आपका पतन भी होगा और एक दिन आपका उजागर भी होगा। जैसे आज बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल के हो रहे हैं, 25 साल तक जा रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, लड़कियां अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक दिन वही लड़की ना 75 में जाएगी, 76 में जाएगा, 77, उसे खरा नहीं होगा। कल जो बहुत सुंदर लग रहा था ना, आज वो खत्म दिख रहा है। और दिन ऐसा आएगा ना कि उसके लिए लोग 10-20 लोग आए खाना खाने, लेकिन वो खाना नहीं रहेगा, तो गाँव बोलते हैं तेरही, क्या बोलते हैं, सुने होगे ना,
Yes, sir. खाना उसके लिए बना है, ये खाना वो खुद नहीं है। ठीक है, तेरा ही है यार, आज संगीता तेरा ही है। ठीक है, अभी तुम नहीं 75 साल बाद, ठीक है, आज संगीता तेरा ही है। संगीता कहाँ है? पगला ही यार, तेरा ही मतलब वो आदमी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? मतलब तेरा ही मतलब वो आदमी नहीं जिससे तेरा ही हुआ है। ये हमें कौन सिखाता है? धरती सिखाती है। कौन सिखाती है? धरती सिखाती है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, अब दोबारा जिंदा हो जाओगे। जो संगीता में कोई नया लड़की आ जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा, गांव चेंज हो जाएगा, पता चेंज हो जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। आगे चलते हैं। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक फिर गिनूंगी, अब मैं 12 तक फिर गिनूंगा, और एंड यू विल क्वाइट, आप